हाय गाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं योर नेम, एक एनिमे मूवी जो जापान में 2018 में बनाई गई है। योर नेम मूवी इज़ ए लव स्टोरी एंड काफ़ी हटके कॉन्सेप्ट है। नॉट लाइक अपनी टिपिकल लव स्टोरी। इसकी स्टोरी लाइन, इसके सॉन्ग्स, इसमें दिखाई गई सीनरी आर अमेजिंग, ऑसम एंड वन ऑफ द बेस्ट एनिमे मूवी एवर क्रिएटेड। सो स्टोरी शुरू होती है मित्सुहा नाम की लड़की से, जो अपनी दादी एंड सिस्टर के साथ रह रही होती है बड़े ही ब्यूटीफुल टाउन में। उसके पापा उस टाउन के मेयर होते हैं, पर बहुत ही ज़्यादा खड़ूस होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मित्सुहा अपना टाइम अपनी दादी के साथ बिता रही होती है। उसके दो अच्छे दोस्त भी होते हैं। बट आज सुबह उठने के बाद मित्सुहा को कुछ अजीब लग रहा होता है, जैसे कि कल वो किसी दूसरे के बॉडी में थी। एंड ये याद रखना कि उनके टाउन के ऊपर से एक मीटियोर जाने वाला होता है। दिस इज एन वेरी क्रूशियल थिंग इन स्टोरी। एंड वन मोर थिंग याद रखना, कातावरे डोकी, मतलब जब सूरज डूब रहा होता है एंड चांद निकल रहा होता है, तो उसके बीच का जो छोटा सा गैप है, उसमें अकॉर्डिंग टू द जापानीज मिथोलॉजी और अकॉर्डिंग टू द मूवी मिथोलॉजी कि आप उन चीज़ों को देख सकते हैं कि जो नॉन एग्जिस्टिंग या नॉन ह्यूमन हो, या वो इस टाइमलाइन की ना हो। स्कूल में उसके साथ, यानी मित्सुआ के साथ अजीब चीज़ें होना स्टार्ट होती है। अपनी नोटबुक पे उसे हु आर यू, यानी कि तुम कौन हो, ये लिखा मिलता है। टीचर उससे बोलती है कि आज फाइनली तुम्हें अपना नाम याद है। उसके दोस्त भी बोलते हैं कि यार कल तुम थोड़ी ना पागल जैसी हरकतें कर रही थी। और आज मित्सुआ के विलेज में फेस्टिवल होता है। मित्सुआ की फैमिली की ये ट्रेडिशन होती है कि उनको अपने ट्रेडिशनल किमिनो पहन के डांस करते हुए राइस को चबाकर साके बनाना होता है। तो साके एक जापानीज टाइप का ड्रिंक है, एंड वो बना के उन्हें अपने गॉड को गिफ्ट करना होता है। एंड अब स्टोरी मुड़ती है अपने हीरो की तरफ, अपना दूसरा लीड कैरेक्टर, जिसका नाम होता है ताकी, जो अपने पापा के साथ टोक्यो शहर जो जापान में है उसमें रह रहा होता है। उसे भी सुबह उठने के बाद कुछ अजीब लग रहा होता है, जैसे कि वो किसी और ही बॉडी में हो, जैसे कि आज उसके बॉडी में वो नहीं, कोई दूसरा और ही हो। ताकि भी एक स्कूल का स्टूडेंट होता है, एंड उसके भी बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। जब ताकि स्कूल में जाता है तो उसके दोस्त उसको बोलते हैं कि यार तुम आजकल ना पागल जैसी हरकतें करना स्टार्ट कर रहे हो। ताकि स्कूल के साथ साथ रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम काम कर रहा होता है। तो वहाँ पे एक लड़की होती है ओदुरेका करके, जिसको अपने भाई साहब बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड वो उसको बीच बीच में हेल्प भी करता है, ताकि समझ रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा अटेंशन भी मिल सके। एंड जब आज वो अपने घर जाता है तो अपनी वो सारी याद एक डायरी में लिख रहा होता है। डेली वो जब भी घर जाता है वो अपनी यादें डायरी में लिखता है। एंड अब अपन को स्टोरी का यहाँ पे पहला प्लॉट समझता है, यानी कि राइटर ने यहाँ पे पहला प्लॉट रिवील किया है कि एक्चुअली में ताकी एंड मित्सुआ अल्टरनेट डेज के लिए एक दूसरे की बॉडी स्वैप कर सकते हैं। समझ रहे हो, मतलब अल्टरनेट डेज के लिए ताकी मित्सुआ की बॉडी में एंड मित्सुआ ताकी की बॉडी में। एंड अब इसके बाद उनकी पूरी जिंदगी चेंज होना शुरू होती है। यहाँ मित्सुआ के अंदर जब भी ताकी होता है वो मित स्कूल में फेमस होना शुरू होती है, यानी कि मित्सुआ स्कूल में फेमस होती है। बट उसके अंदर अभी ताकी है। ताकि एक अच्छा पेंटर होता है, वो एक अच्छा एथलीट होता है। तो भाई अब जब लौंडा पेंटर भी है एंड अच्छा खेलता भी है, लौंडे के पास एटीट्यूड भी है, तो मित्सुआ के स्कूल के बस लौंडे ही नहीं, तो लड़कियां भी मित्सुआ को प्रपोज करना चालू करती है। मित्सुआ के स्कूल में फेम इतनी बढ़ जाती है कि ओरिजिनल मित्सुआ जब अपनी बॉडी में आती है, so she starts panicking from this fame because she can't handle this much level of fame.
और दूसरी जगह जब भी ताकी के बॉडी में मित्सुआ होती है तो वो ओदुरेका के साथ उसकी सेटिंग करवा देती है। मतलब ओदुरेका को लग रहा होता है कि ये सब ताकी कर रहा है, बट एक्चुअली शी वॉज मित्सुआ। एंड मित्सुआ ताकी की ओदुरेका के साथ डेट फिक्स करवा देती है, तो भाई का टाका बिठवा दिया उसने। मीनवाइल ये सब जब वो कर रहे होते हैं, वो दोनों ही अपने सारे एक्सपीरियंस डायरीज में मेंटेन कर रहे होते हैं। उन्होंने बेसिक रूल्स बना दिए होते हैं कि ये बाउंड्री ये दोनों की बॉडीज की बाउंड्रीज हैं, एंड कोई भी उसको क्रॉस नहीं कर रहा, बेसिकली क्रॉस नहीं करेगा। एक दिन जब ताकी मित्सुआ की बॉडी में होता है तो दादी, उसकी सिस्टर एंड वो खुद, वो सब फील्ड ट्रिप पे जाना डिसाइड करते हैं। दूर पहाड़ों में उनके गॉड का एक मंदिर होता है। बेसिकली मंदिर नहीं, प्लेस बोल सकते हैं, सब मंदिर नहीं होते हैं, प्लेस होता है। एंड इसी बीच वो ताकी को मित्सुआ के लिए अफेक्शन बढ़ना स्टार्ट होता है जब उसकी सिस्टर एंड उसकी दादी उसके बारे में बताना स्टार्ट करती है कि तुम कितनी अच्छी हो, समथिंग लाइक दैट। इस ट्रिप को याद रखना, cause this is gonna be very much important, this place, this God's place, because स्टोरी का बहुत सारे प्लॉट यही से रिवील होने वाला है। दूसरे दिन जब ताकी उठता है, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल बॉडी में उठता है, तब उसकी ओदुरेका के साथ डेट होती है, जिसमें भाई साहब इतना ज़्यादा नर्वस हो जाता है एंड इतना ज़्यादा पैनिक करता है, क्योंकि सेटिंग तो मित्सुआ ने करवाई थी एंड ये भाई साहब को तो बस के नीचे फेंक दिया। एंड उसी दिन मित्सुआ के टाउन के ऊपर से वो मीटियोर गुजरने वाला होता है। एंड यही से अब कहानी में ट्विस्ट आना स्टार्ट होता है, क्योंकि उस डेट के बाद एंड उस मीटियोर के गुजरने के बाद अचानक से उनका बॉडी को स्वाइप करना, जो वो स्वैप करते थे, नॉट स्वाइप, वो जो स्वैप करते थे वो स्वैप करना बंद हो जाता है। एंड ताकी पैनिक करना स्टार्ट करता है। ताकी को मित्सुआ के विलेज का जो पेंटिंग होता है, जो सीनरी होता है, वो अच्छे से याद होता है। एंड ताकी ऑलरेडी एक अच्छा पेंटर होता है, तो वो उसके विलेज का पेंटिंग बनाना स्टार्ट करता है। एंड बहुत ही मुश्किल से फाइनली वो उसके विलेज का पेंटिंग बनाता है। एंड उस पेंटिंग के भरोसे वो मित्सुआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि अब तक भाई इसके दिल में घंटियां बजना स्टार्ट हुई थी। तो भाई अब कैसे कोई अपनी बंदी को छोड़ेगा, नॉट अ बंदी बट यू कैन से अ टाइप ऑफ क्रश। ताकी एंड उसके जो फ्रेंड्स है ओदुरेका एंड वन मोर फ्रेंड, वो दिन भर ताकी के साथ विलेज ढूंढते रहते हैं, अलग अलग टाउन्स में जाते हैं, ट्रेन्स बदल के यहाँ वहाँ सब लोगों को पूछते हैं, पर मित्सुआ का विलेज मिलता ही नहीं। फाइनली जब वो थक हार के एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं, तो वहाँ के जो ओनर्स होते हैं वो पेंटिंग को पहचान जाते हैं जो ताकी ने बनाई होती है। एंड उसकी पेंटिंग की जो बहुत अच्छी होती है, उसकी तारीफ भी बहुत करते हैं। पर जब ताकी पूछता है कि यार ये विलेज कहाँ पे है, वहाँ पे कैसे जाना है, तो उसको एक शॉकिंग खबर पता चलती है कि जिस विलेज की पेंटिंग उसने बनाई है, जहाँ से मित्सुआ आई है, यानी कि आती थी, वो 3 साल पहले ही मीटियोर की वजह से पूरा तबाह हो गया होता है। यानी कि दैट विलेज इज करंटली नॉट एग्जिस्टिंग। एंड उसी क्रैश में वो जब मीटियोर गिरा था, बहुत सारे लोगों की उसमें जान भी गई होती है। ताकि जब ये बात सुनता है तो उसके पैरों की नीचे की जमीन हिल जाती है। भाई के सारे सपने चुटकियों में खत्म हो जाते हैं। एंड जब ताकि उस विलेज को देखने वहां पे जाता है, अचानक उसके मोबाइल की सारी एंट्रीज भी डिलीट होना स्टार्ट होती है। एंड भाई साहब फुल पैनिक मोड में स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि कल वो फील्ड ट्रिप पे उसकी दादी एंड सिस्टर के साथ इसी विलेज में, इसी पहाड़ों के ऊपर गॉड के प्लेस में गया था। एंड आज जब वो वहां पे आ रहा है तो वहां पे कोई विलेज ही नहीं है, प्लस
उनकी बॉडी भी स्वैप नहीं हो रही। एंड यहाँ से स्टोरी का सबसे बड़ा प्लॉट रिवील होता है कि भाई जिस लड़की के साथ वो बॉडी स्वैप कर रहा था वो लड़की एक्चुअली 3 साल पीछे की थी। मतलब somehow they were able to switch bodies in 3 years time frame। एंड ये सब हो रहा होता है उस मीटियोर के पास होने से। आई डोंट नो, समहाउ कुछ मैजिक हो गया होगा, बट मतलब समझ रहे हो कि क्या स्टोरी। 3 साल का टाइम फ्रेम का गैप है, 3 साल पीछे की लड़की करंटली जो लड़का है उसके साथ बॉडी स्वैप कर रही है। एंड इवन दे बोथ डोंट नो कि एक पास से है तो एक फ्यूचर से है। बट ताकि को पता होता है कि जो जिस लड़की के साथ वो बॉडी स्वैप कर रहा था शी इज़ रियल, शी इज़ नॉट हिज ड्रीम, कि वो कोई गांजा मार के नहीं आया था। बेसिकली उसे पता था कि वो लड़की असल में थी, उसने उसकी लाइफ जी थी, उसका विलेज देखा था। तो उसे एक बात चमकती है कि जहाँ पे वो कुछ दिन पहले गया था, फील्ड ट्रिप पे गया था, वो प्लेस अभी भी वैसे होता है। तो वो बहुत मुश्किल से उस प्लेस को ढूंढता है एंड वहाँ पे जाता है। एंड जब वो वहाँ पे जाता है तब वो वहाँ पे बनाई गई सारी पेंटिंग्स देखता है कि यार ये सीन था कि उनके विलेज के ऊपर मीटियोर बनाया गिर गया था। एंड वहाँ पे उसको जो वो साके था ना, याद है जो मित्सुआ ने मूवी के स्टार्टिंग में एक साके बनाया था राइस से, तो वो उसे मिलता है। एंड समहाउ आफ्टर ड्रिंकिंग इट ही वॉज एबल टू टाइम ट्रैवल इन मित्सुआ की बॉडी में जिस दिन मीटियोर गिरने वाला होता है। मतलब जिस दिन मीटियोर गिरने वाला होता है उसी दिन ताकि मित्सुआ की बॉडी में चला आता है। एंड नाउ अब ताकि को पता है कि आज उसके विलेज पे मीटियोर गिरेगा एंड पूरा विलेज तबाह होगा। एंड दिस टाइम वो डिसाइड करता है कि मित्सुआ के विलेज को मुझे सेव करना है किसी भी हालत में, चाहे पहाड़ चढ़ना पड़े, चांद तोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आई एम गोइंग टू सेव द मित्सुआज विलेज। वो मित्सुआ के जो दूसरे दोस्त होते हैं उनको जाके बताता है कि भाई ये सब है, आई डोंट नो, मैंने ये सब देखा है एंड हमें इस विलेज को बचाना है। उसके दोस्त भी अच्छे होते हैं एंड दे डिसाइड कि चलो भाई मित्सुआ बोल रही है तो सही होगा। एंड वो सेव करना स्टार्ट करता है। एंड तो बेसिकली वो एक प्लान बनाता है। एंड उनका प्लान होता है कि जो उनका पावर ग्रिड है, पावर सोर्स है पूरे टाउन का, उसमें हम बॉम्ब फोड़ देंगे एंड सबको बता देंगे कि आग लग गई, आग लग गई एंड यहाँ से निकलो, हम दूसरी जगह जाते हैं। तो बेसिकली वो उसका सबका प्लान होता है। और मित्सुआ भी अपने सिस्टर को वॉर्न करने के लिए जाते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ एंड क्योंकि आज ये सब होने वाला है। एंड मित्सु एंड उसकी सिस्टर है, उसको तो वो पागल वो बोली कि गॉन केस है, ये तो अपने दिमाग से गया। एंड वो बोलती है कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, कल भी तुम टोक्यो गई थी एंड वहाँ पे गई थी, आज तुम बोल रही हो कि हमारा टाउन ही ख़त्म होने वाला है। एंड तब फाइनली उसको चमकता है कि यार मित्सुआ तो ताकि को मिलने के लिए 3 साल पहले ही आ गई थी। मतलब समझ रहा है, मित्सुआ एंड ताकि के लिए एक अलग टाइमलाइन चल रही है एंड ओरिजिनल टाइमलाइन अलग ही है। तो जब मित्सुआ ताकि को मिलने के लिए जाती है तो वो एक्चुअल में 3 साल पहले का ताकि होता है। एंड तब उसको चमकता है कि यार एंड जो वो ताकि के हाथ पे एक बैंड होता है, रेड कलर का बैंड, अब तब उसे चमकता है कि वो बैंड एक्चुअल में उसको मित्सुआ ने दिया था। मतलब समझ रहे हो कि ये लव स्टोरी 3 साल पहले से चल रही है एंड दे इवन डोंट नो कि यार ये सब हो रहा है उनके साथ। एंड तब फाइनली ताकि को चमकता है उसके टीचर ने जो बताया था। तो वो फटाफट साइकिल लेके पहाड़ के तरफ निकल जाता है। एंड यहाँ पे मित्सुआ अब एक्चुअली ताकि मित्सुआ के बॉडी में है, तो मित्सुआ भी ताकि के बॉडी में चली जाती है एंड वो उस पहाड़ पे ही उठती है जिस पहाड़ पे एक्चुअली ताकि ओरिजिनली गया था। एंड शी वॉज शॉक्ड, उसको शॉक लगता है कि यार ताकि मेरे विलेज में क्या कर रहा है। यहाँ पे ताकि जो मित्सुआ की बॉडी में है वो बहुत ही तेजी से साइकिल चलाते हुए पहाड़ की तरफ जा रहा होता है। एंड मित्सुआ
जो अभी ताकि के बॉडी में है, वो भी पहाड़ पे आ रही होती क्योंकि वो तो पूरी कंफ्यूज हो चुकी होती कि ये चल क्या रहा है, ये लौंडा मेरे विलेज में क्या कर रहा है। एंड अब मूवी का सबसे ओपी सीन आता है। 3 साल पीछे ताकि मित्सुआ की बॉडी पे पहाड़ पे आता है। मतलब समझ रहे हो कि मान लो कि मित्सुआ ओरिजिनली 2021 में है, वो पहाड़ पे खड़ी है, एंड यहाँ पे 3 साल पीछे यानी कि 2018 का जो ताकि मित्सुआ के बॉडी में है, वो साइकिल लेके ऊपर चढ़ रहा है, एंड दोनों उसी पहाड़ पे बट अलग अलग टाइमलाइन में एक ही दूसरे को ढूंढ रहे हैं। एंड फाइनली सूरज डूबना चालू होता है एंड चांद निकलने का समय आता है, एंड एक दूसरे को ढूंढते ढूंढते वो एक दूसरे के बिल्कुल सामने आते हैं, बिल्कुल अपोजिट खड़े एक दूसरे के। बट समझ लेना कि दोनों टाइमलाइन अलग अलग है। एक अकॉर्डिंग टू हमने जैसे अज्यूम किया, एक 2021 में है एंड एक 2018 में, तो वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहा है बट दे कैन फील इट कि यार कोई तो है। एंड फाइनली कातावरे दोके आता है एंड बूम, दोनों एक दूसरे के सामने आता है एंड वो अपनी अपनी बॉडी में वापस आते हैं। यानी कि ओरिजिनल ताकि अब ओरिजिनल ताकि है एंड ओरिजिनल मित्सुआ ओरिजिनल मित्सुआ। एंड भाई जो ये सीन है ना, पीछे का सीन पूरा ओपी सीन दिखाया गया है। दोनों एक दूसरे से बहुत सारी बातें करते हैं एंड भाई इस सीन पे तो ना अगर तुम मूवी देखोगे ना रो दोगे, कितने भी सख्त लौंडे हो तुम रो दोगे इस सीन पे। पर जो ट्वाइलाइट का समय होता है कातावरे दोकी का, वो एक्चुअली बहुत छोटा होता है। तो वो उसमें डिसाइड करते हैं कि हम एक दूसरे को भूल ना जाएं, क्योंकि यार 3 साल का गैप है, तो हम अपने हाथ पे एक दूसरे का नाम लिखते हैं। तो ताकि मित्सुआ के हाथ पे तो उसका नाम लिख देता है, बट जब मित्सुआ ताकि के हाथ पे नाम लिखने जाती है तो बूम, मित्सुआ अपने टाइमलाइन में वापस एंड ताकि अपने टाइमलाइन में वापस। तो जब ताकि अपने टाइमलाइन में वापस आता है तो ताकि सब भूल जाता है। उसको ये भी याद नहीं होता कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। पर जो मित्सुआ होती है उसको सब याद होता है एंड वो फिर से अपने विलेज को सेव करने के लिए वापस जाने लगती है। एंड भाई यहाँ पे एक सॉन्ग है, उन्होंने जो गाना बनाया है ना, या वो आपको हिला के रख देगा। आई कांट प्ले दिस सॉन्ग बिकॉज कॉपीराइट आ जाएगा, बट ये सॉन्ग ज़रूर चेकआउट कर लेना, मैं इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें जो सीनरी दिखाई गई है, इसमें जो एटमॉस्फेयर दिखाया गया है, भाई गजब है, गजब। वहाँ पे वो नीचे जाके अपने दोस्त के साथ पहले तो पावर स्टेशन में, अकॉर्डिंग टू द प्लान पावर स्टेशन में जाके बॉम्ब को फोड़ देता है। पावर कट हो जाती है एंड पावर कट ऑफ हो जाने के बाद उनकी जो दूसरी दोस्त होती है उनको स्कूल में जाके रेडियो पे ये ब्रॉडकास्ट करने को बोलते हैं कि आग लगी है एंड सबको फटाफट यहाँ से टाउन को वैकेंट करना है। यहाँ पे मित्सुआ एंड जो उसका दूसरा दोस्त है वो सबको इवैक्यूएट करने का ट्राई कर रहे होते, सबको बता रहे होते कि आग लगी है, भाग जाओ, इस टाउन को छोड़ दो। पर सून इनफ मित्सुआ को भी ताकि याद नहीं रहता। somehow she started forgetting about everything about ताकि कि वो ये भी भूल जाती कि वो अब कर क्या रही है। पर स्टिल वो उसको एक फीलिंग होती कि यार कुछ तो है, किसी ने तो मुझे बताया है, बट शी डजंट नो कि किसने बताया। तो वो फिर भी सबको इवैक्यूएट करना ट्राई कर रही होती है। पर जो उसके डैड के जो लोग होते हैं, वो जो मेयर लोग होते हैं, जो सब ऑफिशियल्स होते हैं, उनको सुन पता चलता है कि यार ये सब बच्चे प्रैंक कर रहे हैं। उनको अभी लग रहा होता है कि ये सब बच्चे प्रैंक कर रहे होते हैं। तो जो उनकी दोस्त होती है जो ब्रॉडकास्ट कर रही होती है, उसको ऑफिशियल्स पकड़ लेते हैं एंड उससे पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तो वो बता देती है कि मित्सुआ ने ऐसे ऐसे बताया था एंड वो मित्सुआ को पकड़ने के लिए आ जाते हैं। एंड यहाँ पे जब वो मीटियोर उनके टाउन के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उसका जो एक टुकड़ा होता है वो टूट के उनके विलेज के तरफ बढ़ रहा होता है। सबको लग रहा होता है कि यार स्टार्स गिर रहा है, बट एक्चुअली में वो मीटियोर गिर रहा होता है। मित्सुआ फिर भी कैसे तो हिम्मत जुटा के उसके पापा के पास जाती है
एंड उनको कन्विंस करती है कि मेरी बात सुनो, यहाँ पे मीटियोर गिरेगा एंड सब खत्म होगा। एंड तभी मीटियोर का एक टुकड़ा गिर के उनके विलेज पे गिरता है एंड बूम, सब तबाह होता है, सब कुछ खत्म हो जाता है मिनटों में। एक हंसता खेलता गांव मिनटों में तबाह हो जाता है। अब यहाँ पे ओरिजिनल टाइमलाइन में दिखाया जाता है कि 3 इयर्स आगे जो ताकि माउंटेन पे खड़ा है, उसको तो ये भी याद नहीं है कि वो कर क्या रहा है वहां पे, बट उसे कुछ ना कुछ तो फीलिंग होती है कि यार मेरे हाथ से कुछ तो छूट गया, कोई अपना था वो आज रूठ गया। एंड उसके एक दिल का टुकड़ा टूट गया भाई इस शायरी के लिए, या ये जो भी मैंने पोएम बोली है, डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ओपी लिख देना इसके लिए, क्योंकि बिकॉज आई जस्ट क्रिएटेड इट ऑन लाइव, ये स्क्रिप्ट में नहीं थी। फिर 5 साल गुजर जाते हैं, 5 साल गुजर जाते हैं एंड आगे अभी हमें ये दिखाया जाता है कि ताकि अपने लाइफ में है एंड वो अपने दोस्तों के साथ होता है, जॉब ढूंढ रहा होता है, जॉब तलाश कर रहा होता है, उसको जॉब नहीं मिल रही होती है, बट उसके एक दिल में है ना एक खालीपन होता है, एक एक बोलते हैं ना कि मेरे पास सब कुछ है, बट वो जो एक गड्ढा है ना दिल में, वो उसका बुझ रही, वो भर नहीं रहा होता है। उसको अभी भी लग रहा था यार कोई तो है जिसे मुझे ढूंढना है, बट किसे ढूंढना है वो उसे याद नहीं रहता। उसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि यार वो विलेज क्या था, वो वहां पे क्यों गया था, वो पहाड़ पे क्यों सोया हुआ था, उसने पेंटिंग भी क्यों बनाई है। उसके दोस्त भी बोलते कि तुम उसकी इतनी मेहनत कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, एंड ही डजंट नो कि उसको पता ही नहीं होता कि मैं क्यों गया था, क्या कर रहा था। यहाँ पे उसी में यहाँ पे दिखाता है कि मित्सुआ भी उसी सिटी में है, बट उस ब्लास्ट से वो बच गई थी एंड उसने अदर विलेजेस को, उसके दोस्तों की बचाया था। एंड वो अब टाउन छोड़ के टोक्यो शहर में रहने आती है, बट एक दूसरे को पता, बिल्कुल पता नहीं कि ये वही दोनों थे, मित्सु एंड ताकि, जो कभी एक दूसरे की बॉडी स्वैप कर रहे थे। एंड एक दिन जब दोनों ट्रेन से जा रहे होते हैं, तब अचानक उनकी ट्रेन एक दूसरे के सामने आती है एंड वो एक दूसरे को खिड़की से देखते हैं एंड समहाउ इट क्लिक्स। एक जो कनेक्शन होता है ना, एक जो झटका होता है ना, एक दिल में एक झटका लगता है कि यार मैंने इसको कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है। बट इतना उनका बैड लक कि उनके दोनों के स्टेशन अलग अलग जगह होते हैं, उनकी ट्रेन अलग अलग जगह रुकती है। एंड भाई दोनों इतना स्पीड से भागने लगता है ना भाई, इनको ओलंपिक में दौड़ाया जाए ना तो ये उसेन बोल्ट को पीछे छोड़ जाते। दोनों एक दूसरे की तरफ इतने स्पीड से भागना स्टार्ट करते हैं, बहुत मुश्किल से, थके हारे कुछ नहीं, बस एक दूसरे को मिलना है। क्यों मिलना है, कौन है, किस लिए मिलना है, मिलके क्या करेंगे, कुछ पता नहीं, बट इट जस्ट क्लिक्स कि यार इसको मैंने देखा है एंड मुझे इससे मिलना है। एंड दे स्टार्टेड रनिंग हेवीली टुवर्ड्स ईच अदर। एंड फाइनली मूवी का सीन आता है, एक स्टेयर्स, ऊपर मित्सुआ खड़ी है, नीचे ताकी खड़ा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बट दे बोथ डजंट नो कि हम कौन है, हम यहाँ पे क्यों आए, मैं भाग के क्यों आया, ये लड़की कौन है, ये लड़का कौन है, क्या ये ताकि था, ये उसके विलेज, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। बस यार इट कनेक्ट्स, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं एंड समहाउ ताकि हिम्मत जुटा के पीछे मुड़ता है एंड उससे पूछता है कि क्या हमने एक दूसरे को इससे पहले कभी मिले हैं। एंड इस सीन पे सबके आंखों में पानी आता है, मित्सुआ के आंखों में पानी आता है एंड मित्सुआ हेविली हार्टेड से कहती है मुझे भी यही लगता है। एंड वो आखिर में डायलॉग बोलते कि तुम्हारा नाम क्या है, एंड मूवी का दी एंड।
दिस इज द लव स्टोरी। तुम कितने भी सख्त लौंडे हो, कितने भी सख्त लौंडे हो, भाई मूवी देखोगे ना, एक बार जरूर रो दोगे, क्योंकि दिस स्टोरी इज सो अमेजिंग। इतना हट के स्टोरी लिखा है जिस भी राइटर ने लिखा है। ओपी सॉन्ग्स, अमेजिंग सीनरी, you will definitely fall in this love. So, guys, this is all for today. If you love the commentary and the movie explanation, please subscribe to Anime Revisit. We will meet again in next episode. Until then, peace out.